एक बार फिर आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। पॉलिटी के इस सीरीज में आज का जो हम लोग का टॉपिक है वो है राज्यों का पुनर्गठन। देखिए, इस टॉपिक को शुरू करने से पहले मैं आपके साथ इस टॉपिक की भूमिका को डिस्कस करना चाहता हूँ। देखिए, स्वतंत्रता के बाद जो सबसे पहली समस्या उभर कर आई वो ये आई कि राज्यों को कैसे गठित किया जाए, उनका गठन किस प्रकार किया जाए, या कह सकते हैं कि राज्यों के गठन का आधार क्या होना चाहिए। कैसे हम बांट दें कि ये उत्तर प्रदेश है, कैसे हम बांट दें कि ये बिहार है, कैसे हम बांट दें कि ये बंगाल है। तो किसी न किसी बाउंड्री के तहत या किसी न किसी कॉमन चीज़ों के तहत हम लोग राज्यों को बांट सकते थे। तो इसके लिए बहुत सारे उठापटक हुई, और उस उठापटक के बाद जो हमारे उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने इसके लिए कुछ स्टेप्स लिए। और उन्होंने सबसे पहले एस के धर की अध्यक्षता में एक 4 सदस्यीय आयोग को गठन किया। और जहां से मैंने इसकी जो जो मेन पॉइंट्स थे आपको यहाँ पे लिख के दिया है, और इधर मैंने कुछ राज्यों के नाम लिखे हैं और उनके गठन वर्ष को भी ब्लैंक छोड़ा है, क्योंकि हम लोग इसके गठन वर्ष को एक ट्रिक के माध्यम से लिखते चलेंगे जिससे आपको पढ़ते पढ़ते याद हो जाएगा। तो मैं बात करता था कि जवाहरलाल नेहरू ने एस के धर की अध्यक्षता में 4 सदस्यीय टीम का गठन किया। एस के धर उस समय अध्यक्ष थे। फिर एस के धर ने अपनी रिपोर्ट सौंपी और उस रिपोर्ट में लिखा कि जो राज्यों का बंटवारा होना चाहिए वो प्रशासनिक सुविधा के आधार पर होना चाहिए और ना कि भाषा के आधार पर। फिर से सुनिएगा, उन्होंने अपनी रिपोर्ट में कहा कि राज्यों का बंटवारा प्रशासनिक सुविधा के आधार पर किया जाना बेहतर होगा, ना कि भाषा के आधार पर राज्यों को बांटा जाए। तो ये रिपोर्ट थी। इसकी समीक्षा के लिए फिर एक कमेटी जयपुर अधिवेशन में गठित हुई और उस कमेटी का नाम था JVP समिति। और ये कमेटी स्पेशली इसीलिए बनाई गई थी कि जो रिपोर्ट एस के धर कमेटी में आई है क्या वही होना चाहिए, या राज्यों का बंटवारा किस प्रकार होना चाहिए, इसकी समीक्षा के लिए दूसरी कमेटी बनी, JVP कमेटी। अब JVP कमेटी में देखिए, आप लोग चाहिए तो लिख भी लीजिएगा, जैसे जवाहरलाल नेहरू इस कमेटी में थे, V से वल्लभ भाई पटेल, और P से पट्टाभी सीतारमैया। फिर एक बार, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, इन तीनों के सहयोग से JVP कमेटी बनी और फिर इसने अपनी रिपोर्ट को सौंपा। अच्छा, फिर इसने अपनी रिपोर्ट में एस के धर की जो रिपोर्ट आई थी उसको सही ठहराया और कहा कि राज्यों का बंटवारा भाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, प्रशासनिक सुविधा के आधार पर ही किया जाना चाहिए। अब जो व्यक्ति या जो राज्य या जो लोग या जो समूह मांग कर रहे थे कि नहीं भाषा के आधार पर हमको हमारे राज्य का गठन कीजिए, उनको फिर एक झटका सा लगा, एक ठेस सी लगी। और उसी में एक तेलुगु भाषी थे जिनका नाम लिखा है श्री रमल्लू, पोटी श्री रमल्लू। वो आमरण अनशन पर चले गए कि आपकी बार बार रिपोर्ट्स आ रही हैं और हम लोग उससे सेटिस्फाई नहीं है, संतुष्ट नहीं है, हमको भाषा के आधार पर हमारे राज्य दे दीजिए। और 58 दिन के आमरण अनशन पर चले गए कि जब तक हमारा राज्य भाषा के आधार पर हमको नहीं मिल जाता है, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग राज्य नहीं मिल जाता है, तब तक हम ये अनशन को क्रमिक रूप से चालू रखेंगे। फिर 58 दिन बाद क्या होता है, ये पोटी श्री रमल्लू की मृत्यु हो जाती है इस आंदोलन के तहत। और जितने तेलुगु भाषी थे, आपको पता, अगर उनके शीर्ष नेता की मृत्यु हो जाए तो एक विद्रोह की भावना और ज़्यादा भड़क उठती है। तो जब विद्रोह इतना भड़क उठा, आवाज़ और तेज हो गई, तो तुरंत हमारे प्रधानमंत्री ने क्या किया, तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। इनकी मृत्यु के बाद जवाहरलाल नेहरू ने तेलुगु भाषियों के लिए एक अलग प्रदेश, आंध्र प्रदेश के गठन की घोषणा कर दी। तो इस प्रकार
ये बहुत बार पूछा गया है, इस पर इंपॉर्टेंट भी लगा सकते हैं आप लोग। 1 अक्टूबर 1953 को भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। 1 अक्टूबर 1953 भाषा के आधार पर गठित पहला राज्य जो बना वो कौन सा बना? आंध्र प्रदेश, जिसकी मांग की जा रही थी। तो ये दोनों आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आंध्र प्रदेश कब बना? 1 अक्टूबर 1953, और भाषा के आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य। इसके बाद देखिए, राज्यों के पुनर्गठन की एक प्रक्रिया से चल गई और एक राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया। राज्य पुनर्गठन आयोग बनाया गया, और ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष कौन थे। तो ये नाम आपके लिए, फजल अली का नाम राज्य पुनर्गठन आयोग से जरूर जोड़ के रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष फजल अली बने। इसके बाद राज्य पुनर्गठन आयोग का जो गठन हुआ था 1953 में हुआ था, और राज्य पुनर्गठन अधिनियम जो बना वो 1956 में पास हुआ। तो देखिए, आयोग 53 में बन गया था, पर जो अधिनियम हुआ बना वो 1956 में पास हुआ। तो दोनों में डिफरेंस है। आपसे क्या पूछा जाएगा उस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। और पुनर्गठन अधिनियम के बाद भारत में 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश गठित हुए। और देखिए, मैंने नीचे 2 पॉइंट्स लिखे हैं। 1954 में पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर और कैरिकल ये सब फ्रांस के कब्जे में थे। तो फ्रांस की सरकार ने इसको भी 1954 में भारत को सौंप दिया। पौंडीचेरी, यनाम, चंद्रनगर, कैरिकल, और इन सब को मिलाकर पौंडीचेरी केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया। पौंडीचेरी एक केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया उस समय, जो कि आज तक बना हुआ है। तो ये सारे जो उसमें नगर थे उसको सम्मिलित करके, और सबसे आखिरी में जो सबसे पहले आए थे पुर्तगाली 1498 में, वो सबसे बाद में गए थे यहाँ से 1961 में, स्वतंत्रता के लगभग 14 साल बाद। तो 1961 में गोवा, दमन दीव, इसको भी पुर्तगालियों द्वारा कार्यवाही करके छीन लिया गया। ठीक है, उनके विरुद्ध कार्रवाई की गई और ये भी भारत के कब्जे में आ गया। तो इस प्रकार हमने इसको देखा कि एस.के. धर की अध्यक्षता में एक कमेटी बनी, और बाद में धीरे धीरे फजल अली आयोग का पुनर्गठन, राज्य आयोग का गठन हुआ, और सारी चीजें क्रमिक रूप से चलती गई। अब इधर से जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं वो डायरेक्ट पूछे जाते हैं कि सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ, मेघालय का गठन कब हुआ, किस वर्ष हुआ, झारखंड का गठन किस वर्ष हुआ। तो हमको इन सभी राज्यों का गठन वर्ष याद होना चाहिए। और देखिएगा, हंसते खेलते हुए समझते हुए हम लोग इसको याद भी कर लेंगे, बस आप हमसे जुड़ने की कोशिश करिएगा। पहले बात करते हैं आंध्र प्रदेश की। देखिए, आंध्र प्रदेश का गठन 1 अक्टूबर 1953 में हुआ। ठीक है, 1 अक्टूबर 1953, क्योंकि इसको मैं पहले भी मेंशन कर चुका था। देखिए, जहां जहां डेट इंपॉर्टेंट होगी मैं वहीं पे डेट लिखूंगा, अदरवाइज आपको याद करने की कोई जरूरत नहीं। अब देखिए, आंध्र प्रदेश को हम लोग याद करते हैं हमेशा, मेरे हर लेक्चर में आप पाएंगे आंध्र प्रदेश मतलब अंधों का प्रदेश। और एक कहावत सुने होंगे हिंदी में, अंधेरे में तीर मारना, अंधेरे में तीर मारना। तो आंध्र प्रदेश से अंधेरा, और तीर मारने से क्या हो जाएगा, तीर मारने से तिरपन को रिलेट करेंगे। तीर मारना या तिरपन, तीर मारना, तिरपन, अंधेरे में आंध्र प्रदेश। तो 1 अक्टूबर 1953 में आंध्र प्रदेश राज्य का गठन हुआ। अब आ जाते हैं गुजरात और महाराष्ट्र। देखिए, गुजरात मतलब कहीं से गुजरना, और रात में, उसी का मतलब तो गुजरात होता है, गुजर रहे हैं रात में। देखिए, मैं ट्रिक बनाने का प्रयास कर रहा हूं, आप लोग ये मत समझिएगा कि गुजरात का मतलब ही रात में गुजरना होता है। तो गुजरात मतलब गुजरना रात में, अगर कोई व्यक्ति रात में गुजर रहा है। और महाराष्ट्र को हमेशा रिलेट करते हैं महान राष्ट्र, महाराष्ट्र को हमेशा रिलेट किया जाएगा महान राष्ट्र। तो देखिए, अगर हम लोग रात में गुजर रहे हैं, अगर रात में गुजर रहे हैं तो हम लोग कहते हैं साथ,
किसी का हमको 7 चाहिए। तो 7 चाहिए तो कौन से डिजिट आपको याद रहते? 7, 7 या 60। तो 1960, क्योंकि रात में गुजर रहा है तो किसी का 7 या 60 चाहिए। और अगर कोई महान राष्ट्र है तो उसके साथ भी पूरी दुनिया चलने को तैयार रहेगी, पूरा प्रदेश चलने के लिए तैयार रहेगा अगर कोई महाराष्ट्र है या महान राष्ट्र। तो 1960 महान राष्ट्र के साथ भी सब लोग चलेंगे, और रात में आप गुजरेंगे तो किसी न किसी के साथ में चलेंगे। इसीलिए मैंने इन दोनों को ब्रैकेट में क्लोज किया है कि एक साथ आपको याद करना है गुजरात और महाराष्ट्र को 1960 में। देखिए नेक्स्ट है नागालैंड। नागालैंड में आता है नाग। नाग, और अगर नाग काट ले आपको, या हमको काट ले, या किसी को भी काट ले, तो उससे क्या होगी? क्षति होगी। बस इतना याद रखिएगा, क्या होगी? क्षति। मतलब हम लिख सकते हैं 6-3, 1963। नागालैंड नाक काटने से क्षति होगी तो 6-3-1963। इसके बाद आ जाते हैं हरियाणा। देखिए हरियाणा का नाम लेते हैं हमारे दिमाग में आता है कुछ हेल्दी लोग, हट्टे कट्टे पर्सन, कुछ जाट लोग। और वहां पर एक और चीज याद आती है कि जो हट्टे कट्टे लोग रहते हैं वो छाछ बहुत पीते हैं। अक्सर हरियाणा में पिया भी जाता है छाछ। तो अगर आप हरियाणा और छाछ को रिलेट कर लेंगे तो याद हो जाएगा छा छा। मतलब छाछ को लिखेंगे छा 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 1966, हरियाणा 1966। अब देखिए नेक्स्ट आता है हमारा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश को हम लोग जब भी याद करेंगे तो किससे याद करेंगे? हम लोग हिम से, ठीक है। और अगर हिमपात बहुत ज्यादा हो जाए तो खतरा बहुत बढ़ जाता है। बस ये याद रखिएगा, हिमाचल में अगर हिमपात बहुत ज्यादा हो जाएगा तो खतरा बहुत बढ़ जाएगा। तो खतरा या खत्तर से हम लोग याद करेंगे। खतरा को हम लोग खत्तर बोलेंगे। तो खत्तर से मिलते हुए डिजिट 71, 1971। देखिए 1900 तो हमको याद ही नहीं करना, क्योंकि लगभग सारे 1900 के ही कैटेगरी में आ जाएगा। तो हिमाचल से खतरा हिम गिर जाएगा तो खतरा 71, तो 71। इसके बाद देखिए मैंने इन तीनों को भी ब्रैकेट में क्लोज किया है, मेघालय को, मणिपुर को और त्रिपुरा को। मतलब ये तीनों जब भी बने तो एक साथ बने। तो देखिए इसको रिलेट करने के लिए मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा। देखिए अगर मेघ बरस रहा है बहुत तेजी से, बहुत बारिश हो रही है, तो हम लोग कहेंगे किसी से साथ दो भैया इतनी बारिश में हमारा। मेघ बरसे इतनी तेज तो कहेंगे साथ दो। अगर हमको मणि मिल जाए, वो जो नाग वाली मणि होती है, तो भी पूरी पब्लिक हमको साथ देगी। मणि मिल जाएगी तो भी साथ देगी, पूरा जमाना साथ चलेगा। और इसके बाद है त्रिपुरा। और कितना साथ देंगे? तो सब लोग पूरा साथ दो। अक्सर हम लोग चाहते हैं ना कोई भी साथ दे तो पूरा साथ दो। तो बस तीनों चीज को याद करिएगा, मेघ बरसेगा तो पूरा साथ दो, मणि मिल जाएगी तो भी साथ दो, और कितना साथ दो? पूरा साथ दो। तो हमको लग रहा है आप कुछ ना कुछ अंदाजा जरूर लगा लिए होंगे कि मेघालय, मणिपुर और त्रिपुरा का जो गठन हुआ था 7-2, 7-2, 7-2, 7-2। तो 7-2 से हम लोग कह सकते हैं इन तीनों का, मेघालय, मणिपुर, त्रिपुरा का गठन 72। इसके बाद सिक्किम। देखिए अगर किसी का भी सिक्का जम जाए, कहते हैं ना कि इनका सिक्का जम गया, तो सिक्का जम जाए तो दुनिया पीछे पीछे चलती है। पीछे पीछे, सिक्का जमने पर दुनिया पीछे पीछे चलती है। पीछे पीछे या 75, पीछे पीछे से 75। आपको पीछे पीछे से याद रखना है 75, 1975। इसके बाद फिर मैंने तीन को एक साथ किया है,
मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवा। देखिए इसमें थोड़ा सा आपको रिलेट करना पड़ेगा। मिजोरम में लगा है रम या राम, अरुणाचल और गोवा, गोवा को रिलेट करना है गो वन। देखिए हमको तीनों चीजें रिलेट करनी है रम या राम से, मिजोरम, गोवा और अरुणाचल। अरुणाचल में देखिए, अरुणाचल में जैसे लग रहा है हरण छुपा हुआ है, अरुणाचल या हरण छुपा हुआ है। इसमें रम में राम छुपा हुआ है और गोवा में गोवन। तो मुझको लग रहा है कि आपको कुछ ना कुछ कहानी फ्रेम आ रही होगी कि राम है, हरण हुआ है, वन गए हैं। तो राम और सीता एक साथ रहते थे, राम है, यहां भी हरण हो रहा है, यहां भी वन है, तो कहीं ना कहीं राम और सीता की बात हो रही है। तो बस सीता जी पर मेन फोकस करिएगा क्योंकि हमारी माता भी है सीता माता। इन तीनों राज्यों को याद करने के लिए सीता जी से हम लोग जब सीता जी बोलेंगे तो 87, सीता जी या 87, सीता जी या 87। तो मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश और गोवन या गोवा 87। इसके बाद छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड। देखिए छत्तीसगढ़ का जो गठन हुआ था, इन तीनों का जो गठन हुआ था वो वर्ष आपको याद करने की जरूरत बहुत ज्यादा नहीं है क्योंकि ये बहुत अच्छे डिजिट है, मैजिकल डिजिट है, सन 2000। मतलब एक सदी ही बदल गई एक तरीके से। तो ये तीनों राज्य आपको पता है कि छत्तीसगढ़ जो बना था वो मध्य प्रदेश को काट कर बना था, छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश को काट कर बना था, उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के 13 जिलों को काट कर बनाया गया था और झारखंड बिहार को काट कर बनाया गया और तीनों सन 2000 में बने। तो इसकी हम लोग डेट्स भी याद रखेंगे। ये छत्तीसगढ़ जो था वो 1 नवंबर सन 2000 में बना और उत्तराखंड तो और इम्पोर्टेंट हो जाता है यूपी के एग्जाम्स के लिए। अगर आप यूपी का एग्जाम दे रहे हैं तो उत्तराखंड 9 नवंबर 2000 और झारखंड 15 नवंबर 2000। तो छत्तीसगढ़, उत्तराखंड और झारखंड सारी सन 2000। ठीक है, 1 नवंबर, 9 नवंबर और 15 नवंबर। देखिए 9 नवंबर को हमने रिलेट भी कराया उत्तर प्रदेश स्पेशल पढ़ते समय। हमने 9 को 9 से रिलेट कराया था, 9 उत्तराखंड हमारे से डिवाइड मत करो। और लास्ट में बचता है तेलंगाना। तो तेलंगाना का जो गठन हुआ था वो 2 जून 2014 में हुआ था, 2 जून 2014। तो मैं उम्मीद करता हूं हो सकता है ट्रिक्स आपको कठिन लगी हो, पर मैं दावे के साथ कह रहा हूं आप 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा और समय समय पर अगर आप रिवाइज करते रहे तो राज्यों का पुनर्गठन कभी नहीं भूलेंगे। और अगर आपको अच्छा लगा हो ये लेक्चर तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर दीजिए और शेयर हो पाए तो शेयर कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।